नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता विजयवर्गीय, अंक ज्योतिषी वास्तु सलाहकार एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे पर्व की, महाशिवरात्रि का पर्व, शिव जी का पर्व, भोलेनाथ का पर्व। तो क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है और इसे मनाने के लिए हमें किन मूलांकों के अनुसार किस तरह से पूजन विधि रहनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व मनाया क्यों जाता है। हमारे पुराणों में, पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि एक बार देवता और असुरों में मंथन चला कि उन्होंने सोचा कि चलिए हम ऐसा करते हैं कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करते हैं। और उन्होंने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ साथ एक बहुत जहरीला विष भी निकला, और वो विष इतना जहरीला था कि अगर उसे पृथ्वी पर गिरता या उसे गिराया जाता तो वो पूरी पृथ्वी का नाश कर सकता था। सारे देवता और असुर घबरा गए और वो तुरंत शिव जी के पास गए उपाय के लिए, और उन्होंने भोलेनाथ से मदद मांगी। तो उसमें केवल एक ही उपाय था कि सृष्टि की समृद्धि के लिए, सृष्टि के बचाव के लिए महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उन्होंने वह विष पी लिया। इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ा और उन्हें नीलकंठ कहा गया, और उसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और एक और पौराणिक कथा ये कहा जाती है कि इसी दिन माता पार्वती का भोलेनाथ शिव जी से विवाह हुआ था। इसी वजह से इस दिन को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि महाशिवरात्रि में रात्रि का ही क्यों महत्व है। रात्रि शांति का, ध्यान का, मौन का समय होता है, और जो हमारे शिव जी हैं वो ध्यान के और योग के देवता हैं। तो जब कोई भी जातक, कोई भी भक्त शिव जी की पूजा करता है और रात्रि में मौन धारण करता है, योग करता है, शिव जी की पूजा करता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक शांति का अनुभव होता है। अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व में शिव जी की पूजा किस विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों, शिव जी को हम भोलेनाथ कहते हैं। वो थोड़े से भी आपके मन के भाव से भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो बहुत तामझाम तो नहीं है, लेकिन शिव जी की पूजा बहुत मन से करें तो आपको ज़रूर फायदा होगा। बहुत साधारण तरीका है शिव जी की पूजा करने का। आप शिव जी की, आपके पास शिवलिंग हो या शिव जी की मूर्ति हो, उसका अभिषेक कीजिए। जल से कीजिए, दूध से कीजिए, दही से कीजिए और शहद से कीजिए, और उसके बाद वापस उनको जल से उनका अभिषेक कीजिए। उन्हें चंदन का टीका लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, एक सफ़ेद पुष्प ज़रूर चढ़ाइए और शिव जी की साधना कीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा ना हो पाए तो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, और अगर आप थोड़ा भी कर सकते हैं तो एक महामृत्युंजय मंत्र की माला ज़रूर करें इस दिन। इस दिन की ही विशेषता यह है कि हमारा ध्यान, हमें साधना, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार रहती है। अब हम जानते हैं कि मूलांक 1 से 9 शिव जी की पूजा किस विधि विधान से कर सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें शिव जी की पूजा का ज़्यादा फल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 थोड़े से ईगोस्टिक होते हैं और थोड़ा सा उनमें गुस्सा भी ज़्यादा होता है। तो मूलांक 1 वालों को शिव जी की पूजा गंगा जल अर्पित करके करना चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ मैं आपके फायदे की बताती हूँ कि मूलांक 1 वालों को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिससे उनका थोड़ा गुस्सा शांत हो, थोड़ा मन शांत हो और उनके जीवन में स्थिरता आए। इसी तरह हम बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वाले भावनात्मक रूप से कई बार बहुत असंतुलित हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और जब इन्हें वैसा ही बिहेवियर दूसरे से नहीं मिलता तो बहुत जल्दी इनका मन उदास हो जाता है। इन्हें शिव जी की पूजा करते टाइम दूध और जल से शिव जी का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र की माला करें और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो इनकी भावनात्मक रिश्तों में इन्हें थोड़ी मजबूती महसूस होगी। हम बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 वाले गुरु का अंक है, और ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें ये नहीं समझ में आता कि किस सही रास्ते पे हम चलें तो वो हमारे लिए सही होगा।
तो इस रास्ते की उलझन को दूर करने के लिए मूलांक 3 वालों को शिव जी का अभिषेक शहद से करना चाहिए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी इस दिशा को सही दिशा में पाने के लिए इन्हें एक मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 वाले लोग अपने काम को बहुत उत्तेजना पूर्वक करना जानते हैं। उन्हें लगता है जो उन्होंने सोचा बस वो अभी हो जाए तो क्यों नहीं होगा, शिव जी जरूर कृपा करेंगे। और उन्हें पूजा करना चाहिए शिव जी की शहद से और गंगा जल अर्पित करें और एक उसके साथ सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं और इन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए इस दिन। और इनके मन में डर और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो हम बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 वाले इस समय बहुत कंफ्यूजन में हैं और उनका मन बहुत चंचल है और थोड़ा अशांत भी। तो उन्हें इस बार शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने के लिए थोड़ी देर साधना में बैठना चाहिए, थोड़ी देर शिव जी के आगे मौन करना चाहिए और शिव जी का अभिषेक शहद से करना चाहिए। और अगर हम बात करें रुद्राक्ष की तो इन्हें एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम बात करें मूलांक 6 की। मूलांक 6 वाले लोग बहुत पशुपेश में रहते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाएं। इनके अक्सर रिश्तों में परेशानी आती है और परेशानी देखी गई है। तो इन्हें शिव जी की पूजा करने के लिए बेलपत्र का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने इन रिश्तों के उलझन को बचाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष इन्हें जरूर धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 केतु का अंक है। ऐसे लोग बहुत कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं और बहुत पॉजिटिव होने से डरते हैं। किसी भी चीज का डिसीजन लेने में इनको डर लगता है। तो इस शिवरात्रि पर इन्हें शिव जी की पूजा करने के लिए जल अर्पित करना चाहिए, सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए और दूध से शिव जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और इन्हें अपनी इस भ्रम, आशंका और इस डर को हटाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हम बात करते हैं मूलांक 8 वाले लोग बहुत काम के प्रति समर्पित होते हैं पर कई बार इनमें अनचाहा आलस जरूर पाया जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने मन को शांत करने के लिए शिव जी का दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर इन्हें लगता है तो इनके मन की शांति के लिए इन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हम बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 वाले लोग थोड़ा सोशल ज्यादा होते हैं और इनमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो कई बार इस बार ये महसूस कर रहे होंगे इस वर्ष में कि इनका गुस्से का जो ट्रिगर है ना वो बहुत जल्दी आगे जा रहा है और अचानक से बहुत तेज गुस्सा महसूस होता है। तो इन लोगों को दूध से, दही से शिव जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप इन्हें अवश्य करना चाहिए। अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो इन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, शिव जी केवल देवता नहीं बल्कि हमारे अंदर के अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने वाले आदर्श हैं। हम अपने मन को शांत करें और अपने अंदर के शिव को ढूंढें तो हमें शिव जी वैसे ही मिल जाएंगे। और इसी तरह के आगे के अच्छे संदेश युक्त वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।